ओके फाइन। तो देखो, सबसे पहले कभी भी सर्वर की बात होगी, जैसे ही हम लोग सबसे पहले AWS लॉगिन करेंगे और मुझे वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना। वर्चुअल सर्वर के लिए एक AWS की सर्विस होती है EC2। EC2 का मतलब होता है वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। ऐसा सर्वर जो हम लोग क्लाउड में लॉन्च करेंगे। क्लाउड का मतलब होता है कि ये हमारे पास फिजिकल नहीं होगा, है ना। ये मुंबई रीजन पे, यदि मैं मुंबई सेलेक्ट करूंगा तो मुंबई पे लॉन्च होगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो, नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्ट कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ से बैठे बैठे दूसरी कंट्री में सर्वर कैसे क्रिएट करना है वो दिखाता हूँ। कुछ नहीं है, बस रीजन चेंज किया, यहाँ से ऑटोमेटिक सेम UI खुल के आ जाएगा। फिर वापस से मैं EC2 टाइप करूंगा, यहाँ पे देखो EC2 वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड, इस पे क्लिक करूंगा। तो मैं आपको क्विकली कैसे एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं और वो कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं वो बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंस्टेंसेस लिखा हुआ, इंस्टेंसेस का मतलब सर्वर होता है, इस पे क्लिक करूंगा मैं। फिर यहाँ पे देखोगे आप, ये अभी कोई भी सर्वर नहीं है ना, क्योंकि ये हम लोग प्रैक्टिस पर्पस से करते हैं ना। किसी कंपनी में आप जाओगे तो यहाँ ऑलरेडी कंपनी के सर्वर चल रहे होंगे, हो सकता है 4 चल रहे होंगे, हो सकता है 10 सर्वर चल रहे होंगे ना। लेकिन ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सर्विसेज क्रिएट करेंगे और उसको सीखने के बाद वापस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस UI पेज में आ जाऊंगा मैं। जैसे ही यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे सर्वर का नाम दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो, माय फर्स्ट सर्वर, ये हो गया नेम। फिर ये देखो, ये रहा हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मुझे विंडोज करना है, तो ये देखो विंडोज, है ना। ये विंडोज मैं सिलेक्ट करूंगा, ये वर्चुअल बना रहा हूँ, है ना, कंप्यूटर। ये देखो, ध्यान से देखो, माय फर्स्ट सर्वर, ये विंडोज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी विंडोज सिखा रहा हूँ, बाकी हम मोस्टली काम लिनक्स पे करेंगे, उबंटू पे करेंगे, है ना। तो अभी विंडोज सीख लेते हैं पहले हम लोग। अब जैसे ही मैंने विंडोज पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये लिनक्स पे था। देखो यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ मैं। हाँ, ये लिनक्स पे, तो ये देखो ड्रॉप डाउन में लिनक्स वाले सारे वर्जन आ जाएंगे। देखो पुराने 2019 के भी, 2023 के, है ना। फिर मैं यहाँ पे देखो विंडोज पे क्लिक करता हूँ। आप जैसे विंडोज पे क्लिक करूंगा, आप देखो यहाँ चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा, थोड़ा लेट काम कर रहा है, हाँ अब चेंज हो गया। अब देखोगे विंडोज के सारे पुराने वर्जन दिख रहे हैं। तो यदि आपकी कंपनी की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी कि बाबा आपको पुराने कोई वर्जन चाहिए, 2022 वाला चाहिए, 2019 वाला, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज लेटेस्ट ही मोस्टली जगह यूज होते हैं, तो लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब आते हैं, ये देखो यहाँ पे इंस्टेंस टाइप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो इंस्टेंस टाइप का मतलब होता है कि आप किस कैपेसिटी का, बेसिकली CPU या रैम वाला किस कैपेसिटी का कंप्यूटर चाहते हो। जैसे हम लोग लेते हैं, तो हम लोग जाते हैं मोबाइल भी लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई 2 GB रैम वाला आज के समय कोई नहीं लेता, आप देखे होंगे। मिनिमम 4 GB, या 4 भी नहीं, आजकल तो 4 GB या 8 GB या 16 GB रैम वाले मोबाइल होते हैं, है ना, वही लेते हैं। वैसे ही हम लोग कंप्यूटर लेने जाते हैं, तो आजकल हम लोग देखते हैं कितने कोर्स वाला CPU है, 2 कोर, डुअल कोर, है ना, 8 कोर, 16 कोर, है ना। आप यदि आपको थोड़ा मैकबुक वगैरह, मैकबुक के लैपटॉप का नॉलेज होगा, तो आप देखे होंगे उसमें कई सारे कोर्स आते हैं ना। जितने आप M4 M5 डिफरेंट डिफरेंट वर्जन पे जाओगे, तो उसमें नंबर ऑफ CPU ज़्यादा होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट। वो क्यों होती है कि उससे परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। जैसे गेमिंग के लैपटॉप होते हैं, तो एक CPU 2 CPU में गेमिंग वाले लैपटॉप हैंग करने लगेंगे, तो उसमें लिए प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए गेमिंग के लैपटॉप थोड़े महंगे आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफॉल्ट है T3 माइक्रो। T3 में क्या मिल रहा है मुझे, 2 CPU मिल रहा है, 1 GB रैम। अब 1 GB रैम में कुछ होता है क्या, नहीं होता। तो जब कंपनियां रहेगी, कंपनियां क्या होगी, कोई बड़ा ही CPU वाला सेलेक्ट करेगी, तो आप देखोगे यहाँ पे उनके पास अलग अलग ऑप्शन है। यदि उनको 8, स्टार्टअप कंपनी तो 8 CPU 32 GB रैम वाला अपना कंप्यूटर बना लेगी, है ना। कोई बड़ी कंपनी है तो ये 16 CPU वाला बना लेगी। और बड़ी कंपनी तो 48 CPU। और बड़ी कंपनी है तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप देखो इसके पैसे जो लगते हैं ना, ये देखो आर्ली पैसे लगते हैं, देखो आर्ली कितने, 4.18 USD पर आवर, मतलब 1 घंटे के इतने डॉलर लगेंगे। आप यदि मिनिमम आज के टाइम पे 90 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितने हो जाएंगे, लगभग 400 रुपये पर घंटे के इसके चार्ज लगेंगे। आप सोचो, 1 घंटे के, और 24 घंटे के निकाल लो, आप 1 वीक का निकाल लो, और 1 मंथ का निकाल लो, कितने पैसे लगेंगे हर मंथ में। तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं CPU के, है ना। 96 CPU मतलब बहुत
बड़ा प्रोसेसर हो गया। ऐसे देखो कई सारे हैं, आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी देखोगे सीपीयू की, तो आई थिंक 192 मैक्स है। दिखाता हूँ किधर है, 76 दिखा, 36, 96 ये रहा। 192 सीपीयू हो सकता है, इससे ज़्यादा होगा तो मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक 192 सीपीयू आप देख लेना। तो इसकी देखो पर $8 के चार्जेस के 16 पॉइंट, मतलब आसान भाषा में मान लो कि 1500 1600 रुपये आपको हर घंटे के लगेंगे। तो ये होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन हम लोग क्या है, गरीब लोग हैं, हम लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से सीखना है। तो हमारे लिए क्या होता है, ये जो होता है अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो अकाउंट है फ्री टियर लिमिट से बाहर हो गया। जब आप जब अपने अकाउंट से लॉगिन करोगे तो आपको फ्री टियर दिखेगा, इसमें फ्री टियर है ना, यहाँ कहीं लिखा होगा यहाँ पे फ्री टियर एलिजिबल। तो आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे 6 मंथ तक, जो लिमिट रहती है तब तक ये फ्री रहता है ना। और लगभग 750 घंटे हर महीने फ्री होता है। किसी का अकाउंट होगा तो मैं कल दिखा दूंगा। फिर की पेयर, कोई चीज बनाते हैं तो हम लोग ताला चाबी जरूर लगाते हैं, कोई घर बनाते हैं तो ऐसे की पेयर होता है। तो हम लोग यहाँ की पेयर बनाते हैं, है ना। और यहाँ पे नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट की, है ना। और यहाँ पे देखो बाकी कुछ नहीं करना, आर ऐसे रहने दूंगा .pm, और क्रिएट की पेयर पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरे लिए की बन जाएगी और डाउनलोड भी हो जाएगी। देखो ये डाउनलोड हो गई राइट हैंड साइड में, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ भी गई। फिर नीचे आता हूँ, यहाँ देखो ये दिखा रहा था मैं, ये वीपीसी है ना। वीपीसी मतलब मैं बाद में बताऊंगा वीपीसी क्या होती है। इस पे देखोगे सबनेट लिखा हुआ है। सबनेट मतलब आप कौन से वाले रीजन पे अपना, कौन से वाले अवेलेबिलिटी जोन में, एजी में आप अपना अ, जो है सर्वर बनाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने मुंबई का बताया था ना, आपको मुंबई के याद होगा, मुंबई में मैंने 3 बताया था, है ना। तो मुंबई के केस में 3 थे, लेकिन यूएसए के केस में 6 आपको अवेलेबिलिटी जोन मिलेंगे, है ना। कि यूएसए बड़ी कंट्री, पैसे वाली कंट्री, वहाँ पे ज़्यादा सर्वर्स वगैरह यूज होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सबनेट देखोगे, ये देखो 6 सबनेट है, ध्यान से देखोगे। यहाँ पे देखो ये 1D लिखा, यूएस ईस्ट 1D, 1E 1C, है ना। ऐसे ही देखोगे F 1B, है ना, 1E। तो आप ABCDEFG करके देख लेना, ठीक है। ABCDEF, एफ मतलब ये वाला एफ, ठीक है। तो सारे सबनेट है, देखो कौन से अवेलेबिलिटी लिखा भी हो, देखो अवेलेबिलिटी जोन 1D। तो मैं का चाहता हूँ भाई मेरा जो है ना, जो सर्वर बने वो 1A पे बने, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा 1A को, है ना। और मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करूंगा, नो प्रेफरेंस, तो ऑटोमेटिकली कहीं पे भी बन जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे भी देखो प्रेफरेंस आ रहा है, 1A 1B 1C 1D 1E 1F। तो ये हम लोग ऐसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करता, है ना। फिर ये क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ये एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया गया, देखो। तो ये ऑटोमेटिकली इस नाम से बनाया गया, लॉन्च विजार्ड 3। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, इसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आसान भाषा में समझो, सिक्योरिटी गार्ड, हर बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, जिसका काम होता है किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना, वो यहाँ पे ये काम करता है सिक्योरिटी ग्रुप। इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर इसको मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, ये देखो ये सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है मेरे लिए लॉन्च विजार्ड 3 नाम का। यहाँ पे आपके केस में हो सकता है 1 नाम से बना है ना, तो नाम से कंफ्यूज मत होना, ये ऑटोमेटिक है। फिर ये कुछ सिक्योरिटी अपने से ले लेगा, देखो प्रोटोकॉल, ये देखो TCP 3389, और ये बेसिक डिटेल अपने आप क्रिएट हो जाएगी हमारी, है ना। पोर्ट रेंज ये देखो 3389 ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया है ना। फिर आते हैं वॉल्यूम पे। अब देखो रैम होती है, और उसके बाद हमारे पास रोम भी तो होता है जहाँ पे हमें स्टोर करना है। तो जब मैंने यहाँ पे जो, देखो यहाँ पे मुझे T3 में क्या मिल रहा है, 2 CPU मिल रहा है, 1 GB इंटरनल रैम मिल रही है ना। वैसे ही स्टोरेज के लिए, क्योंकि रैम में तो हमारा जो है ऐप वगैरह इंस्टॉल करना, या जो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है, एक्चुअल कुछ स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे स्टोरेज यहाँ से मिलेगा, है ना। वॉल्यूम बोलते हैं जिसको। तो आपको वॉल्यूम अटैच कर सकते हो जितने GB, 10 GB, 30 GB का फ्री रहता है। आप चाहो 10 पिक करना, 50 पिक करना है, आपको ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो 50 GB वाला बना लो, ठीक है। तो ऐसे इसकी भी एक लिमिट होती है, मैं टाइप करता हूँ, देखो ये देखो मैक्सिमम इसकी, देखो कितनी GB तक आप स्टोर कर सकते हो, 6556
536 GB इतना मैक्सिमम, तो हमारी तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस प्रैक्टिस पर्पज से तो 30 बहुत है हमारे लिए। फिर नीचे आते हैं, एडवांस डिटेल पे चलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी मैं आपको नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको दिखा बस दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूजर डेटा ये सब ऑप्शनल है, तो मैं इसको वापस से अनहाइड कर देता हूँ एडवांस डिटेल को। अभी हम इस पर कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने क्या किया, वापस से रिकॉल करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम लिए, सर्वर का नाम लिखा, फिर मैंने यहाँ से विंडोज सेलेक्ट किया, मुझे जो वर्जन चाहिए तो वो यहाँ से क्लिक किया, लेटेस्ट वाला। फिर मैंने दो सीपीयू वाला चाहिए तो दो सीपीयू वाला, 0.5 GB मेमोरी वाला चाहिए 0.5। आप जब यूज करोगे तो आप देख लेना, यहाँ राइट यहाँ पे फ्री टीएल एलिजिबल लिखा होगा, आप वही वाला पिक करना है ना। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ T3 माइक्रो पे। तो देखो कई जगह T3 माइक्रो फ्री टीयर में होगा ना, कई रीजन पे T2 माइक्रो होगा ना। तो यूएसए नॉर्थ वर्जीनिया में T3 बाय डिफॉल्ट आता है, ध्यान रखना आप, है ना। फिर मैंने आपको एक की पेयर बनाया है ना यहाँ पे, और वो ऑटोमेटिकली अटैच हो गई और वो डाउनलोड भी हो गई थी। कंट्रोल जे पे क्लिक करूंगा तो ये दिख रही है ना, फाइन। अब मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया। यदि मुझे कोई किसी एबिलिटी जोन में चाहिए, 1B में सपोज करो मैं लॉन्च कराना चाहता हूँ अपना सर्वर को, तो वो यहाँ लॉन्च करा सकता हूँ। और बस मैं क्या करूँगा, सिंपली लॉन्च इंस्टेंस, देखो मेरी जो वॉल्यूम है, मतलब मैं कितने जीबी तक इसमें डेटा स्टोर कर सकता हूँ, 30 GB तक। और मैं इसको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे, हाँ, ये देखो इंस्टेंस, ठीक है, ये देखो इंस्टेंस, और यहाँ पे देखो ये रनिंग, ये चालू भी हो गया है ना। कभी कभी ये टाइम भी लेता है। स्टेटस देखो, इनिशियलाइजिंग स्टेटस में भी थोड़ा टाइम ले रहा है ना। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पे चेक बॉक्स इनेबल करता हूँ, ये देखो, ये जैसे हर लैपटॉप का, हर मोबाइल का हमारा आईपी एड्रेस होता है ना, इसका भी आईपी एड्रेस होता है, देखो। इसका एक पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया। प्राइवेट आईपी एड्रेस फिक्स होता है किसी भी मशीन का, पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज होते रहता है। यदि आप मैं मशीन को बंद करके मतलब इसको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया, एक्शन पे क्लिक किया, सॉरी इंस्टेंट स्टेट पे, यदि मैं स्टॉप कर दूँ इस मशीन को, इस सर्वर को स्टॉप कर दूँ और वापस से स्टार्ट कर दूँ, है ना, तो ये आईपी एड्रेस जो है, पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। ये भी दिखाऊंगा मैं कैसे होता है। अच्छा, एक और चीज आप देख नोटिस किए होंगे, जैसे ही मैंने कंसोल पे गया और कुछ चार पांच डिटेल फिल करी और लॉन्च पे क्लिक किया, तुरंत मेरा सर्वर रेडी हो गया, देखो। 1 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर मेरा एक सर्वर लॉन्च हो गया। क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मैं आपको सिखा रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, क्विकली जाओगे, लॉन्च स्टेज पे क्लिक करोगे, और जैसे ही आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे, आप अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करोगे और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे, क्रिएट हो जाएगा। एक साथ आपको 2 सर्वर चाहिए, 10 सर्वर लॉन्च करने थे। यहाँ नंबर ऑफ इंस्टेंस जो दिखे ना, ये देखो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ इंस्टेंस देखो, एक लिखी थी, मैं 10 कर दूंगा यहाँ तक, 10 सर्वर एक साथ लॉन्च हो जाएंगे, है ना। देखो मैं यहाँ पे नाम नहीं भी दूंगा, मैं विंडोज का पिक करूंगा, देखो विंडोज पिक किया, या लिनक्स ले लेता हूँ, लिनक्स ले लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा टाइम लेता है इस पे, लैपटॉप स्लो चल रहा है मेरा। ठीक है, लिनक्स सेलेक्ट किया, ठीक है, T3 माइक्रो किया, की पेयर जो भी सिलेक्ट करना मुझे, ठीक है, माई फर्स्ट की सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी सारे ऑप्शंस एज इट इज डिफॉल्ट रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली, यहाँ पे 2 इंस्टेंस दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, देखना आप, क्विकली मेरी 2 सर्वर अभी एक साथ, एक पहले से किया था, दो अभी करके दिखाया मैंने, है ना। ये वाला मैंने लिनक्स वाले किया। इंस्टेंस पे वापस ये इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा मैं, ये देखो इंस्टेंस पे, ये देखो 2 और सर्वर लॉन्च हो गए मेरे। इनको नाम नहीं दिए तो इनके नाम नहीं आए, देखो रनिंग पे आ गए, कितनी जल्दी 2 सर्वर और लॉन्च हो गए मेरे, है ना। और देखो ये दो जो अभी लॉन्च हुए पहले, ये 1F एबिलिटी जोन में हुआ है, ये मैंने ये फिक्स किया था 1B पे हुआ है, देखो यहाँ पे एबिलिटी जोन। और इन दोनों को बंद करना है, जैसे इसको, इसका आईपी एड्रेस देखो अभी कितना है, ये है ना। कॉपी करता हूँ इसका आईपी एड्रेस, और कॉपी करके यहाँ पे, ये आईपी एड्रेस है, एक मशीन का दिखा रहा हूँ, किसका, ये वाली का। इसको नाम देना चाहो तो ये दे देता हूँ ना, सर्वर बी करके नाम दे देता हूँ इसको, ये सर्वर बी, ये बन गया सर्वर, ओके।
अभी सर्वर बी को क्या करता हूँ, इसका आईपी एड्रेस होगी, प्राइवेट आईपी एड्रेस भी कॉपी करके दिखाता हूँ आपको। पब्लिक ऊपर है, प्राइवेट नीचे है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मशीन को एक इस पे जाता हूँ और स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप इंस्टेंस करता हूँ और स्टॉप कर देते हैं। तो आप देखोगे ये सक्सेसफुली इनिशियलाइज, ये तो कोई स्टॉपिंग लिखा आ गया और थोड़ी देर में आप देखोगे स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप का मतलब होता है टेम्परेरी बंद करना, जैसे हम लोग लैपटॉप बिना शट डाउन करे बंद कर देते हैं ना, वैसा हो जाता है स्टॉप। ठीक है, आप देखोगे ये देखो स्टॉप्ड मतलब हो चुकी है, देखो बंद हो चुका है। देखो ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस चला गया और ये देखो प्राइवेट आईपी एड्रेस अभी भी दिख रहा है। अब वापस से इसको चालू करता हूँ, तो ये चेक बॉक्स पे क्लिक किया, एक्शन पे गया और स्टार्ट करता हूँ। आप देखो ये नया नया पब्लिक आईपी एड्रेस आ जाएगा थोड़ी देर में, आप देखोगे यहाँ पे। रिफ्रेश करता हूँ तो आईपी एड्रेस हर बार चेंज होता है, ये कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं, देखो चेंज हो गया। ये कॉपी करता हूँ, पुराने वाले से कंपेयर करते हैं ना, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, देखो पुराना वाला ये पहले वाला था, ये नया चेंज हो गया ना। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस देखो वो अभी भी सेम होगा, ये देखो ये अभी भी सेम है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया, है ना, जो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। ये तो हो गया आईपी एड्रेस, है ना। अब इन दोनों मशीन को क्या करता हूँ मैं, बंद करना है मुझे। तो हर बार जब भी आप प्रैक्टिस करोगे इसको टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेट मतलब प्रॉपर डिलीट करना, प्रॉपर। ये हमेशा के लिए हमने इनको दोनों को उड़ा दिए, जो मैंने बाद में लॉन्च करी थी, तो है ना। फाइन। अब मुझे क्या है, मेरे को आपको ये वाली दिखाना है आरडीपी, है ना। तो मैं इस पे चेक बॉक्स हटाता हूँ और ये इस पे क्लिक करता हूँ, लास्ट वाले पे। सबसे पहले इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे एक्शन पे जाऊँगा। फिर मैं जाऊँगा सिक्योरिटी पे और गेट विंडोज़ पासवर्ड, इस पे क्लिक करूँगा। ये क्यों करूँगा बताता हूँ ना। गेट विंडोज़ पासवर्ड करूँगा। ठीक है, अपलोड अ प्राइवेट की फाइल, जो मैंने की बेली पेयर डाउनलोड करी थी ना, वो यहाँ पे चिपकाता हूँ। देखो ये वाली थी माई फर्स्ट की, और ओपन पे क्लिक करता हूँ और इसको डिक्रिप्ट करता हूँ। ये देखो ये जो फाइल है ना, आप देखोगे इसको, ये इनक्रिप्टेड होती है ना। इसको डिक्रिप्ट करता हूँ, देखो इसका पासवर्ड आ जाएगा, देखो ये हो गया। डिक्रिप्ट करने के बाद ये डिटेल्स आ गई, देखो आईडी ये आ गई, ये पूरी डिटेल्स आ गई। मैं कॉपी कर लेता हूँ सबको, ये देखो आईडी पासवर्ड यूजर नेम, ये सारी डिटेल्स आ गई। मैं यहाँ नीचे कॉपी करके, ये देखो ये इंस्टेंस की आईडी हो गई, ये आईपी एड्रेस, ये यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है और पासवर्ड ये देखो ये है। डिक्रिप्ट करने के बाद ये आया। अच्छा, मैं क्विकली, अब इसको कनेक्ट करना है ना मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको, अब देखो ये जो मशीन है ये चल रही है यूएस में, है ना। इसको ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये मशीन आप देखोगे यूएस पे चल रही है। इसको मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ ना, कैसे करूँगा देखो। विंडोज़ में करना है तो विंडोज़ में होता है हमारे पास आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, है ना। तो रिमोट लिखता हूँ मैं। ये हर किसी, देखो ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन हर किसी के में होता है ना। इसको ओपन करता हूँ मैं, जितने भी विंडोज़ लैपटॉप होते हैं उसमें। ये कंप्यूटर पूछ रहा है, तो कंप्यूटर में मैं हमारा आईपी एड्रेस डाल दूंगा, ये देखो सॉरी पब्लिक आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। तो पब्लिक आईपी एड्रेस हम कहाँ से कॉपी करेंगे, ये दिख रहा है, ये कॉपी करता हूँ, ये कॉपी कर लिया। और जो मैंने ओपन किया था ये इस पे ओपन करता हूँ। फिर यहाँ पे, ठीक है, यूज़र नेम नॉट स्पेसिफाइड। चलो कनेक्ट पे क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। हाँ, पासवर्ड पूछ रहा है। अब पासवर्ड यहाँ से कॉपी करूँगा, ये वाला। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो यूएस में मशीन है मैं उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके चलाऊंगा। जैसे टीवी होती है ना, टीवी को क्या करते हैं हम लोग, रिमोट से चलाते हैं ना बैठे बैठे दूर से, वैसे ही है। एक सेकेंड, आईपी एड्रेस कॉपी करता हूँ फिर से, पब्लिक आईपी एड्रेस। और सो मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है, सॉरी। तो यूज़र नेम में यहाँ पे ये वाला यूज़र नेम डालना पड़ेगा ना, इसलिए वो नहीं हो रहा था। देखो ध्यान से देखना, वापस से हाइड ऑप्शंस,
यहाँ पे आईपी डालोगे आप, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना, यूजर नेम पूछेगा, यूजर नेम में एडमिनिस्ट्रेशन डालेंगे, फिर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, है ना। फिर पासवर्ड मांगेगा वो, आप पासवर्ड डालेंगे ये वाला, इसलिए वो एरर बता रहा था क्योंकि हमने यूजर नेम नहीं डाले थे। अब पासवर्ड डालते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे, और यस पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे ये वर्चुअल मशीन से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, है ना। थोड़ी देर में देखोगे आप, ये मेरा वर्चुअल कंप्यूटर बन रहा है ना। तो आप किसी कंपनी में जाओगे, कई जगह वो विंडोज का वर्चुअल कंप्यूटर दे देते हैं, तो इसी पे काम करना होता है हमें, है ना। तो आप देखोगे थोड़ी देर में। ओके, ये देखो, अब मेरा कंप्यूटर जो दिख रहा था, देखो यहाँ पे, ये देखो, आप देखोगे टॉप पे, ये देखो, ये मेरी पब्लिक आईपी एड्रेस दिख रहा है, ये देखो, और ये साइकिल इन और देखो यहाँ पे, ये इस पे क्लिक करूंगा मैं वापस से, ये देखो ये मेरा पूरा वर्चुअल कंप्यूटर है, ठीक है। ये देखो, रिफ्रेश करता हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये मेरा यूएस वाला कंप्यूटर है। रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, और राइट हैंड साइड में देखोगे, ये देखो, इंस्टेंट टीटीयू माइक्रो, ये सारी डिटेल्स आ गई। कहने का मतलब मैं किससे कनेक्टेड हूँ, वर्चुअल कंप्यूटर से। और यूएस वाला देखो, यूएस में अभी ये वहाँ का टाइम दिखा रहा है, ठीक है। ओके, माइक म्यूट है, ओके फाइन, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे, ये मेरा वर्चुअल कंप्यूटर है, और यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो प्रॉपर, ये मेरा क्या दिखा रहा है, हाँ, वर्चुअल कंप्यूटर की डिटेल है, T3 माइक्रो एबिलिटी जोन, है ना, ये सारी। और ये माइक्रोसॉफ्ट एज के मेरे क्या दिखा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज दिखा रहा है ना, ठीक है। और ये यूएस की टाइमिंग्स हो है, जिस जगह मैंने लॉन्च किया वहाँ पे देखो, अभी सुबह 9:57 AM दिखा रहा है, उस पर्टिकुलर जगह का होगा ये, ठीक है। तो ये है, अब इसको मुझे बंद करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, ये जो कट की बटन है, इस पे क्लिक करूँगा, और रिमोट डेस्कटॉप डिस्कनेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे जाऊँगा मैं हमारे वापस से ब्राउज़र पे, और यहाँ से भी इसको टर्मिनेट कर दूंगा, है ना। मैं जस्ट दिखाया था आपको, एक्शन पे जाएंगे, टर्मिनेट करके इसको परमानेंटली टर्मिनेट कर देंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस होती है किसी भी सर्वर को क्रिएट करने की, है ना। तो मैंने आप आज आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाया है ना। मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे शाम को एक बार रिमाइंड करा देना आप, टीम्स में पिंग करके। तो मैं शाम को आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स जो है मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग ये जो रिकॉर्डेड सेशन देख के सेम जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया, आप प्रैक्टिस कर पाओ। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप लोग।